नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू प्रसाद यादव दोषी करार हुए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी करार दिया है। 18 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आप देखिए, डोरंडा कोषागार निकासी केस में लालू यादव दोषी करार हुए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और अपने आप में देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से सबसे बड़ा ये घोटाला माना गया था, क्योंकि 5 केस से 4 में ऑलरेडी सजायाफ्ता हैं और ऐसे में इस केस में भी दोषी करार हुए हैं। चारा घोटाला के एक और केस में दोषी करार हुए लालू प्रसाद यादव। रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और इस पूरे मामले में अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव दोषी करार हुए हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं। क्या कुछ अंदर से खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए खुशबू, जो जानकारी आई है वो ये कि इसमें टोटल 170 आरोपी थे, 99 अभियुक्तों पर केस चल रहा था। इसमें 24 लोगों को बरी किया गया है। साक्ष्य के अभाव में 24 लोगों को बरी किया गया है, मगर लालू यादव इसमें दोषी पाए गए हैं। लालू यादव के साथ जगदीश शर्मा और आर के राणा भी दोषी पाए गए हैं। इसमें फैसला 2 दिनों के बाद होगा सजा पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है लालू यादव के परिवार और पार्टी के लिए कि लालू यादव इस डोरंडा केस में दोषी पाए गए हैं। और सबसे बड़ा मामला था निकासी का, 139 करोड़ 35 लाख का ये मामला था। और जितने लालू यादव पर जितने तमाम केस हुए हैं खुशबू, इसमें सबसे बड़ा मामला यह था। 6 मामले अलग अलग दर्ज किए गए थे अवैध निकासी के। चाईबासा और दुमका और देवघर के मामले में पहले ही लालू सजा याफ्ता है और ये 5वां मामला था जिसमें लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। जी रजनीश, देखिए एक सवाल ये भी है, 18 फरवरी को जब इन्हें सजा सुनाई जाएगी तो देखना यह भी होगा कि 3 साल से ज्यादा की सजा होती है या कम की। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो जमानत के लिए फिर ऊपरी कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये बात शुरू से ही सुबह से ही चर्चा में थी कि अगर लालू यादव को 3 साल से कम की सजा मिलती है तो जमानत तुरंत लालू यादव को मिल जाएगी और ये उनके लिए बेहतर, उनके परिवार के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से 18 फरवरी को फैसला आना है, अगर ये 3 साल से ज़्यादा का फैसला होगा खुशबू, तो फिर लालू यादव को हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा, लालू यादव को जेल में रहना होगा और ये लालू यादव की परेशानी इसमें बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछले जो मामले हैं उसमें जो सजाएं हुई हैं उसमें 7.5 साल की भी सजा हुई है, 12 साल की भी सजा क्या होती है थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। अभी तक क्या हुआ? अभी तो 92 अभियुक्त हैं, उन लोगों के खिलाफ सजा की अवधि तय हो गई है। अवधि कर रहे हैं, सजा तय हो गई है। अब पीरियड क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। तो देखिए रजनीश, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और बातचीत उनसे भी हम कर रहे थे। रजनीश, देखिए कहा यह जा रहा है कि सजा क्या होगा वो तो देखा जाएगा। एक बात ये भी है, क्या इसमें उम्र वगैरह का ख्याल रखा जाएगा? और एक सवाल ये भी रजनीश की, काफी वक्त से जेल में हैं लालू प्रसाद यादव, तो क्या वो भी ध्यान में रखी जाएंगी बातें जब उन्हें सजा की बात होगी 18 फरवरी को? खुशबू, देखिए सबसे बड़ी जो प्ली होगी लालू यादव के वकील की तरफ से वो ये होगी कि हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें कम सजा दी जाए। लालू यादव काफ़ी बीमार हैं, सजा के दौरान भी वो रिम्स में रह रहे थे और रिम्स के स्पेशल कॉटेज में उन्हें रखा गया था। एम्स में काफ़ी दिनों तक वो भर्ती रहे थे, व्हील चेयर के सहारे वो पटना पहुंचे थे, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। इसका प्ली वो दे सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 4 मामलों में जिस तरीके से उन्होंने आधी सजा उन्होंने काट ली है, तो इस बिना पर ये मांग जरूर कर सकते हैं लालू यादव के वकील की उनकी सजा कम रखी जाए। चूँकि लालू यादव का सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहता है, बढ़ती उम्र है। लालू यादव पहले भी 4 मामलों में सजा याफ्ता है, वो जेल काट भी चुके हैं, इसमें सजा भुगत चुके हैं। तो ये तमाम प्ली वो देने की कोशिश करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे और माननीय न्यायाधीश पर कि वो किस हद तक इससे सेटिस्फाइड होते हैं उनके इस तमाम प्ली से। लेकिन ये है कि लालू यादव को अगर 3 साल से ज़्यादा की सजा होगी तो लालू यादव के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर से उन्हें बार बार जमानत के लिए मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि सीबीआई बार बार जो उनका जमानत अपोज करता रहा उसमें लालू यादव की जो सजा की अवधि थी वो बढ़ती गई और आखिर में लालू यादव को 3.5 साल रहना पड़ा, क्योंकि सीबीआई
सीबीआई बार बार ये कहते रही कि जिस तरीके से लालू यादव ने सजा की आधी अवधि भी नहीं काटी और इन्हें अलग अलग 4 मामलों में सजा दी जा चुकी है, तो ऐसे में इस मामले में भी ऐसा लग रहा है खुशबू की फिर से एक बार सीबीआई इस बात पर जोर देगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लालू यादव को सजा दी जाए। लालू यादव के संरक्षण में ये बार बार आरोप लगता रहा कि ये तमाम घोटाले हुए हैं, और जिस तरीके से चाईबासा में देवघर के 2 मामले हैं, दुमका के 1 मामले, उन 4 मामले में उन्हें सजा हुई थी। तो उस बिना पर और पहले का जो जजमेंट है उसके आधार पर सीबीआई जरूर कोशिश करेगी कि लालू यादव की सजा की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा मांगी जाए, और लालू यादव के वकील की ये कोशिश होगी कि उनके खराब हेल्थ का हवाला देकर और लालू यादव की बढ़ती उम्र का हवाला देकर इन तमाम बातों को रखकर मेडिकल रिपोर्ट वो जरूर पेश करेंगे। चूंकि लालू यादव लगातार एम्स में जाकर इलाज कराते रहे हैं। अभी जब वो दिल्ली से पटना आए थे कुछ दिन पहले, तब भी वो एम्स गए थे अपने चेकअप के लिए, बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो खुशबू इन तमाम बातों की दलील जरूर दी जाएगी कोर्ट में। जी बिल्कुल, लगातार रहेगी, आगे भी पल पल की अपडेट लेंगे। रजनीश, आपसे बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।